हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं अनन्या सुमन और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द लेसन लैब में, जहां हम और आप साथ मिलकर कर रहे हैं पढ़ाई NCERT EVS क्लास 4 के चैप्टर्स की। तो हमने चैप्टर 4 तक तो कंप्लीट कर लिया है और आज है चैप्टर 5 की बारी। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्या आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल जाने का मन नहीं होता, जो सोचते रहते हैं कि अब कल कौन सा बहाना बनाना है मुझे कि मुझे स्कूल से छुट्टी मिल जाए, कौन सा बहाना मुझे मम्मा को सुनाना है, कौन सा बहाना मुझे पापा को सुनाना है ना। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे जो सोचते रहते हैं ऐसा। पर आपको पता है क्या, जैसे आपको मौका मिला है स्कूल जाने का, वैसे सभी बच्चों को नहीं मिल पाता है। आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल जाने का मन तो बहुत होता है, लेकिन वो स्कूल जा ही नहीं पाते। जैसे आप बहाना ढूंढते हो स्कूल नहीं जाने के लिए, वैसे ही वो बच्चे स्कूल जाने के बहाने ढूंढते हैं। सोचो कितना इम्पोर्टेंट है ना स्कूल जाना। जो बच्चे बहाने ढूंढ रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि आपको भी बहाने ढूंढने चाहिए ना स्कूल जाने के लिए? ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि आज कौन सा बहाना बनाओ कि स्कूल नहीं जाए, है ना। चलिए आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जिसे स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी, जो स्कूल नहीं जाती थी, पर उसने अपनी मेहनत से स्कूल जाना शुरू किया था। इस स्टोरी का नाम है अनीता एंड द हनी बीज, अनीता और मधुमक्खियाँ। तो हम पढ़ने वाले हैं अनीता की स्टोरी। माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा, मेरा नाम है अनीता कुशवाहा। आई लिव इन बोचाचा विलेज, मैं बोचाचा विलेज में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ये बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स, मैं अपने पेरेंट्स और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो कॉलेज की पढ़ाई कब स्टार्ट होती है? जब हम अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब अनीता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। बिसाइड्स स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रेन, आई ऑल्सो कीप हनी बीज, पढ़ाई के अलावा मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और हनी बीज को भी पालती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी, लेकिन ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स एज दे ग्रेज्ड फॉर फूड, जब मैं छोटी थी तो मैं सारा टाइम अपने बकरियों के साथ रहती थी, जब वो अपना खाना खाती रहती थी, जब वो चरने के लिए जाती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया फॉर गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, मैं हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स लड़कियों के स्कूल जाने के आइडिया को सपोर्ट नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां स्कूल जाएं। तो देखा आपने, अनीता को पहले स्कूल जाना भी नहीं मिलता था, लेकिन अभी वो कॉलेज में है, मतलब उसने अपनी स्कूल की जर्नी को स्टार्ट किया था। तो इस जर्नी को कैसे स्टार्ट किया था अनीता ने, उसके बारे में पढ़ते हैं। ए ड्रीम ऑफ ए स्कूल, स्कूल जाना एक ड्रीम था उसके लिए। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज, एक दिन वो क्या करती है अनीता, अपने स्कूल में जो है अपने स्कूल को छिप कर देखती है। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज, एक दिन अनीता छिप कर अपने गांव के स्कूल को देखती है। आई कुड नॉट स्टे अवे, मैं उससे दूर नहीं रह पाती। आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन, मैं चुपके से जाती हूँ और जो बच्चे बैठे रहते हैं वहाँ उनके पीछे बैठ जाती हूँ। आई फेल्ट सो हैप्पी, मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल, जब मैं घर जाती हूँ तो मैं हिम्मत जुटाती हूँ कि मुझे बात करनी है अपने माता पिता से कि मुझे स्कूल जाना है। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो, लेकिन वो मुझे साफ साफ बोल देते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड, उस दिन मैं रोती हूँ और रोती हूँ। तो जब अनीता अपने माता पिता से बात करती है कि उसे स्कूल जाना और उसे स्कूल जाने से मना कर दिया जाता है, तो वो रोती है।
One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. लेकिन मेरे ही स्कूल के, मेरे ही विलेज के, गांव के एक टीचर ने मेरे माता पिता को एक्सप्लेन किया, समझाया कि पढ़ाई कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. टीचर उन्हें बताते हैं कि मेरी पढ़ाई के लिए मम्मी पापा को, पेरेंट्स को क्लास 8 तक कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं. The teacher said that it was the right of every child to go to school. टीचर समझाते हैं पेरेंट्स को कि ये हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो स्कूल जाए. पढ़ाई करना हर एक बच्चे का अधिकार है. Somehow my parents agreed. और किसी तरह मेरे पेरेंट्स मान जाते हैं. I started going to school. मैं स्कूल जाना शुरू करती हूँ. I did not get high marks. मुझे बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं मिलते थे स्कूल में. बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चन. लेकिन मैं हमेशा ढेर सारे क्वेश्चंस पूछती थी टीचर से. अब यहाँ पर आ गया है आपके लिए एक वर्क. कौन सा वर्क है ये? फाइंड आउट हाउ मच मनी टू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स. तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि पता कीजिए कि आप एक साल में अपने स्कूल के अलग अलग आइटम्स पे कितने रुपए खर्च करते हैं. तो यहाँ पे किस किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है? पहला है ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक. आप जब स्कूल जाते हो और वहाँ से वापस आते हो, इसमें आपका एक साल में कितना रुपया खर्च होता है, कितने पैसे खर्च होते हैं. अब कुछ बच्चे अगर पैदल जा रहे होंगे तो उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही होगी, वेस्ट नहीं हो रही, मतलब उनकी एनर्जी लग रही है. और अगर कुछ बच्चे बस से जा रहे हैं या फिर साइकिल से जा रहे हैं, कभी साइकिल पंक्चर हो जाता है, उसमें भी तो लगते हैं ना पैसे. या फिर पापा के बाइक से जा रहे हैं, कोई कार से जा रहा है तो डीजल, पेट्रोल, इन सब का भी खर्च आता है. तो उसको जोड़ के आपको लिखना है कि एक साल में आपका स्कूल आने और जाने में कितना खर्च होता है. नोटबुक्स में कितना होता है, पेन, पेंसिल और स्टेशनरी आइटम्स में कितने पैसे खर्च होते हैं, यूनिफॉर्म्स में, स्कूल बैग में, लंच बॉक्स में, शूज़ में और अदर थिंग्स. इसके अलावा अगर आप कुछ और भी खरीदते हैं स्कूल के लिए तो उनमें कितने पैसे लगते हैं. और इन सब का आपको टोटल करके ऐड करके निकालना है. ओके, ताकि आपको पता चले कि आप स्कूल जाने में एक साल में कितने पैसे खर्च कर रहे हो. हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर. इस साल आपने अपने बुक्स पे कितने पैसे खर्च किए हैं. What kind of a school uniform would you like to wear? आप किस तरह का स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाना चाहते हो. Draw a picture of it in your notebook and color it. तो उसे आपको क्या करना है, उसका एक पिक्चर बनाना है और कलर करना है. क्या आपको पता है बच्चों कि आपको स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों दी जाती है और क्यों आपको स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए? क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ सब बच्चों को एक समान माना जाता है. वहाँ पर किसी को भी अलग नहीं माना जाता, इसलिए सबके सेम यूनिफॉर्म होते हैं, है ना. सबके यूनिफॉर्म सेम होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं, किसी में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है. इसीलिए स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. स्टेइंग इन स्कूल. अब अनीता ने स्कूल तो स्टार्ट कर दिया है ना. उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स को समझाया कि पढ़ाई हर बच्चे का अधिकार है ना. लेकिन अब वो स्कूल में स्टे कैसे करेगी, रुकेगी कैसे. टाइम पास्ट, टाइम बीतता है. एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5. और अनीता ने अपना क्लास 5 तक कंप्लीट कर लिया है. आई न्यू, मैं जानती हूँ, डैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6. कि अब मुझे क्लास 6 में और ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि अब और भी ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, नोटबुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें तो और ज़्यादा पैसे खर्च होंगे. माई पेरेंट्स सेड डैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल. लेकिन उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि तुम अपनी स्कूल की पढ़ाई को यहीं पे छोड़ दो. बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर. लेकिन मैं अभी भी पढ़ना चाहती हूँ. आई फाउंड ए वे टू डू दिस. और मैंने एक तरीका ढूंढ लिया इसे करने के लिए. आई स्टार्टेड
टू टीच यंगर चिल्ड्रन। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हूँ। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़। और उससे जो उसे पैसे मिलते थे उससे वो अपनी पढ़ाई के खर्च को कंप्लीट कर लेती थी। तो देखा बच्चों आपने, उसने कोई बहाना नहीं बनाया स्कूल नहीं जाने का, बल्कि जब उसे ये कहा गया कि अब वो स्कूल नहीं जा पाएगी, किस वजह से, क्योंकि पैसे और ज़्यादा खर्च होने वाले थे, तो उसने पैसों के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया। वो अपने खुद से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और उससे जो उसे इनकम होता है, जो भी उसे पैसे मिलते थे, उससे उसने पढ़ाई को उसने जारी रखा। अब वन स्वीट मेमोरी, एक प्यारी सी मेमोरी बता रही है अनीता अपने बारे में। क्या है ये मेमोरी? आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। अनीता कह रही है कि उसके विलेज के कुछ बड़े लड़के भी थे जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वो उन्हें पसंद नहीं आया। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन। इसीलिए उन्होंने बच्चों को डांटना और डराना शुरू कर दिया। सो डैट दे वुड नॉट कम टू मी, जिससे डरकर बच्चे मेरे पास ना आए। तो जब उसने पढ़ाना शुरू किया अनीता ने, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी कुछ लड़के पढ़ा रहे थे बच्चों को, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, जो बच्चे अनीता से पढ़ने जाते थे उन्हें डराने लगे और डांटने लगे, ताकि वो बच्चे अनीता से पढ़ने ना जा पाएँ। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू, सभी चिल्ड्रन के अलावा 2 बच्चे, स्टॉप्ड कमिंग टू मी, सभी बच्चे आना छोड़ देते हैं उसके पास, एक्सेप्ट टू, 2 बच्चों के बजाय। 2 बच्चे अभी भी आ रहे हैं। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर। लेकिन जल्दी ही और जितने भी बच्चे थे वो सभी वापस आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि अनीता उन्हें बहुत ही अच्छे से प्यार से पढ़ाती थी। अब फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो? क्या आप किसी के ऐसे बच्चे के बारे में जानते हो, या फिर किसी भी एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे पढ़ाई करना तो था लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाया? एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। हर बच्चे के पास ये अधिकार है कि वो क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन प्राप्त करें। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? लेकिन क्या आपको लगता है कि सभी बच्चे क्लास 8 तक पढ़ पाते हैं? डू यू नो व्हाट इज़ RTE एक्ट 2009? क्या आपको पता है कि RTE एक्ट 2009 क्या है? दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज्ड 6 to 14 ईयर्स। सरकार की तरफ से एक एक्ट निकाला गया है जिसका नाम है RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। क्या है RTE का फुल फॉर्म? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसके तहत कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है बच्चों? Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. अब अनीता तो स्कूल चली गई है, लेकिन अभी भी उसके गांव में कुछ ऐसी बच्चियां थी, लड़कियां थी जिसे स्कूल जाने नहीं मिल रहा था। तो अनीता ने क्या किया? अनीता जो है उन बच्चियों के पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट करती है ताकि वो भी स्कूल जा सकें। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। और अनीता के पेरेंट्स भी उसकी हेल्प करने लगते हैं इस काम में। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। अब अनीता की माँ क्या करती है कि वो सारा काम कर लेती है घर का, ताकि अनीता के पास और भी टाइम हो सके पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पर तो एक सीक्रेट की बात हो रही है, देखो आप लोग यहाँ पे कौन सी सीक्रेट की बात कर रही है अनीता? आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। अनीता ने मोटरसाइकिल चलाना भी सीखा।
आई डिड नॉट टेल एनीवन, लेकिन उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी। आई फेल डाउन, वो गिरी, एंड गॉट हर्ट मेनी टाइम्स, और वो गिरी भी और बहुत बार उसे चोट भी आई। बट आई वॉज हैप्पी, लेकिन वो खुश थी। जब आप भी साइकिल चलाना सीख रहे होगे तो आप भी गिरे होगे, है ना, चोट लगा होगा आपको भी। लेकिन जब आप साइकिल चलाना सीख गए तो आपको कितनी खुशी हुई ना। वैसे ही अनीता ने भी बाइक चलाना सीखा। आपको अभी से बाइक चलाना नहीं सीखना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जब तक आप 18 के नहीं होते हैं, आपकी एज 18 नहीं होती, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलने वाला है, और इसलिए आपके लिए सेफ भी नहीं है कि आप अभी बाइक चलाओ। ओके, पहले आप बड़े हो जाओ अच्छे से, तब आप बाइक चलाना। अभी आप साइकिल चला सकते हो आराम से। ओके, तो अनीता बहुत खुश थी, भले उसे चोट लगा था, लेकिन वो बहुत खुश थी। किस लिए? क्योंकि उसे मोटर बाइक चलाना आ चुका था। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। तो आपको याद है ना स्टोरी की हेडिंग क्या है? अनीता एंड द हनी बीज। तो अब अनीता ने अपनी पढ़ाई तो कर रही है ना, पढ़ाई कर रही है वो, लेकिन ये मधुमक्खियाँ कहाँ गुम हो गई स्टोरी में? कहीं गुम नहीं हुई है। अब हम आ रहे हैं मधुमक्खियों पे। स्कूल से मधुमक्खी तक का सफ़र कैसे शुरू होता है? देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया। अनीता कह रही है कि उसके एरिया में बहुत सारी लीची की ट्रीज थी। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर। हनी बीज लीची के फूलों से अट्रैक्ट होते हैं। मेनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मधुमक्खी पालन करते हैं और उससे शहद को इकट्ठा करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। तो उसने सोचा कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। आई ज्वाइंड ए कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। तो अनीता कहती है कि मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिससे कि उसे क्या सीखने को मिला कि मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। इस कोर्स में वो अकेली लड़की थी, वहाँ पे सारे सिर्फ बॉयज़ थे। सिर्फ अनीता एक ऐसी अकेली लड़की थी जो हनी बीज को पालने की ट्रेनिंग लेने के लिए गई थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो ट्रेनिंग के दौरान पता चलता है अनीता को कि हनी बीज अंडे किस महीने में देती है? अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। ये बेस्ट टाइम था किसके लिए? मधुमक्खी पालन के लिए। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी किसी इंसेक्ट को फ्लावर के आसपास घूमते देखा है क्या? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। तो अब आपको क्या करना है? उन इंसेक्ट्स के बारे में जानना है, उनके नाम को लिखना है। आप देखोगे कि बहुत जगह जो फूल खिले होते हैं ना, तो उन पे ढेर सारी हनी बीज आके रहती हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो उसके आसपास घूमते हैं, लेकिन ये आपको डिस्कवर करना है, ये आपको पता करना है कि वो कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, उनके नाम क्या हैं। ओके, ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन द नोटबुक। और सिर्फ पता नहीं करना है और नाम नहीं लिखना है, उसके पिक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं नोटबुक पे। वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स? आपको क्या लगता है वो फ्लावर्स के पास क्यों आते हैं? ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन द नोटबुक। तो अब आपको क्या करना है? उसके पिक्चर्स को भी बनाना है नोटबुक पे। पहले आपको पता करना है कि वो कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, उनके नेम लिखने हैं और उसके पिक्चर भी बनाने हैं। तो अब आप इस बारे में इसके आगे पढ़ाई करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इंसेक्ट्स के बारे में पता करो, उनके नेम्स लिखो और उनके पिक्चर्स ड्रॉ करो, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, है ना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके आगे अनीता की लाइफ में क्या होता है, क्या वो अच्छे से हनी बी को पाल पाती है, और उसकी पढ़ाई तो नहीं रुकती ना, कैसे रुकेगी? अनीता तो पढ़ाई रोकना ही नहीं चाहती, है ना। तो बच्चों, आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई पे ऐसे ही ध्यान देना है जैसे अनीता दे रही है। तो जब आप भी अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप
खेलो, आराम करो, पढ़ाई करो और मज़े करो। और इससे आगे की स्टोरी हम सुनेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।